लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को क्या अपने डिवाइन मस्कुलाइन को वापस पाने के लिए या रीयूनियन के लिए या रिकंसिलिएशन के लिए कि वो किसी ना किसी तरह से मेरे ही पास रहें, मेरे ही पास आके रहें, तो ऐसे काम के लिए क्या अघोरियों या बाबाओं के पास जाना चाहिए? तो आंसर तो आपको अपने ही दिल से पता चलेगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, या फिर आपका दिल जानता ही होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, या फिर आपका दिल ये जानता है कि क्या सही है। तो आंसर आपको पता ही है। आंसर मैं बोल के बता देती हूँ कि नहीं जाना चाहिए। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सम टाइम बहुत घबरा जाती हैं और लोअर एनर्जी में आ जाती हैं। लोअर एनर्जी से प्राप्त करने के कारण उनको ये लगता है कि अब ये इलाज मेरे बस का नहीं है, मैं अब ये काम अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अट्रैक्ट करने का खुद नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मुझे अब किसी और का सहारा लेना होगा, जो कि डॉक्टर्स नहीं कर सकते, टीचर्स नहीं कर सकते, तो कौन कर सकते हैं? अघोरी या बाबा कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद इनके अंदर इंट्यूटिव पावर है। यस, इंट्यूटिव पावर होती है, लेकिन अघोरी और बाबा जो तांत्रिक होते हैं, जो गलत तरीके से तंत्र क्रियाएं करते हैं, वो बाबा दूसरों का फायदा उठाते हैं। उनके पास डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चली जाए या डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, मेल या फीमेल दोनों ही बॉडी हो, तो भी उनको चलेगा। जीते जी भी वो उनका मिसयूज करते हैं, क्योंकि तांत्रिकों के पास साइकिक पावर होती है कि वो जान जाते हैं कि सामने वाले मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है, कौन सी उनकी एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या पाना चाहते हैं। जो पाना चाहते हैं उस चीज़ का पहले ही खुलासा करने के बाद वो उनको गुमराह करना शुरू करते हैं। उनको सब्ज बाग दिखाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो तुम सोच रहे हो वो सब तुम्हें मिल जाएगा, बस इतने लाखों का खर्चा आएगा, क्योंकि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। अघोरियों, बाबाओं और तांत्रिकों का खर्चा किस में लगता है, ये आप जानते ही होंगे कि किस तरह की चीज़ों को, किस तरह के सामान को वो मंगवाना चाहते हैं। और वो सामान उनको बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो सामान मंगाने के लिए वो ये कहते हैं कि ये कहीं से मंगाना है, वो उस सिटी से मंगाना है, वो उस सिटी से मंगाना है, वो उस बाबा से मंगाना है, तो इसके लिए लाखों का खर्चा आएगा। और आपको वो ये कहते हैं कि चलो पहले 50,000 दे दो, चलो 70,000 दे दो, फिर मैं आपका काम कराता हूँ। तो चिटमिट चिटमिट परसेंट, यानी कि 1%, 2%, 4%, 5% काम आपका आपके मनचाहे हिसाब से वो करके तो दे देते हैं। लेकिन आपको लगता है शुरू में, अरे वाह, 3% काम हो गया, इसका मतलब काम हो रहा है, चलो 70,000 और देने, वो भी दे देते हैं। 1 लाख और देना है, वो भी दे देते हैं। अरे हाँ, अब तो 20% काम हो गया। अब बाबा ने कहा है कि भाई 5 लाख चाहिए, तो वो भी देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा का किया हुआ काम तो हो रहा है, तांत्रिक का किया हुआ काम तो असर ला रहा है। मेरा डिवाइन मस्कुलाइन मुझे फ़ोन पर बात कर रहा है, आई लव यू कह रहा है, मुझसे बात करने आ रहा है, मेरे लिए तड़प रहा है, फिर तो काम पक्का होके ही रहेगा, अब तो हमारी शादी हो जाएगी। सम टाइम डिवाइन फेमिनाइन जो अनमैरिड होती हैं वो इस तरह की सोच में होती हैं, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन जिनकी शादी हो चुकी होती है, उनको वापस पाने के लिए भी अघोरी, बाबा या तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाती हैं। और जिसमें अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उस चीज़ को बाबा देख लेता है, समझ लेता है, जान जाता है, और उसी हिसाब से आपको अपने माइंड के हिसाब से चलाने लगता है। यानी कि माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप खेले जा रहे हैं किसी के द्वारा, आप शतरंज के प्यादे बन गए हैं। नहीं पता चलता है जब तक कि आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली ड्रेन ना हो जाएं। फाइनेंशियली ड्रेन होने के बाद आपकी आंखें खुलती हैं कि जब देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर वो और ज़ोर डालते हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, काम पूरा नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे लिए सब उल्टा हो जाएगा, तुम्हारा डीएम मर जाएगा और वो मृत्यु शैया पर है और फलाना ढिमकाना।
इतनी गलत तरीके से आपको डरा देते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी ही मृत्यु बोलने पर आप हिल जाते हैं, तो सोचने पर तो आपका और ही ख़राब हालत हो जाती है। तो इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, आपकी लोअर एनर्जी का। मेरे कहने का मतलब है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, उन्हें इस तरह के अघोरी, बाबा और तांत्रिकों के पास श्मशान घाट में कभी नहीं जाना चाहिए। मेल बॉडी में हो तो वो आपका जीते जी फ़ायदा उठाते हैं, आपके माइंड को कैप्चर करके, मैनिपुलेट करके आपसे वो सब करवाते हैं जो वो करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन कहेंगे कि आप करवाना चाहते हो इसलिए तो हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। इवन ये इस तरह के बाबा, तांत्रिक वगैरह ये बड़ी ही ब्लैक मैजिक टाइप की विद्याएं जानते हैं, जिसे वुडू भी कहते हैं अफ्रीका में। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को जीते जी तो कैप्चर करता ही करता है, क्योंकि उसके अंदर भी वो आत्माएं डालने में सक्षम होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई तरह की आत्माएं वो आपके शरीर के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि आपका जीना हराम हो जाता है। खाना पीना, सोना, फिजिकल लाइफ, एंजॉयमेंट, पैसा कमाना, सोशल लाइफ, एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा वो आपके लिए कर देते हैं। इतनी सारी आत्माएं आपके अंदर आती हैं, तो कई बार आपको लगता है कि आपके साथ कोई सेक्स कर रहा है, कई बार आपको लगता है कोई घर में बैठा हुआ है, कई बार आपको बहुत भूख लगती है और कई बार 5-5 दिन आप खाना ही नहीं खाते हैं। तो ये सारे सिम्टम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नहीं होते हैं, और आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर्स भी इन बीमारियों को पकड़ नहीं पाते हैं। इसका मतलब उन अघोरी और तांत्रियों ने आपके शरीर के अंदर एक नहीं कई आत्माएं डाल दी हैं। ऐसा इस कलयुग में भी होता है। जो लोग नहीं मानते हैं, 2021 ईयर में यानी कि 21st सेंचुरी में भी होता है। इसलिए कहती हूँ कि जो जो भी कुछ होता है वो होता है। अब आप किसी पे बिलीव करें चाहे नहीं करें, मैं बस ये बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, या आप एक सिंपल एम्पैथ हैं, प्योर इंसान हैं, तो आपको अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी भी अघोरी, बाबा और तांत्रिकों के पास तो नहीं जाना चाहिए। स्पेशली लेडीज़ को, यानी कि फीमेल बॉडी को, क्योंकि फीमेल बॉडी का वो यूज़ हर तरीके से करते हैं। अब कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है और समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाली हूँ। फीमेल बॉडी का यूज़ आपकी बॉडी को, आपके माइंड को मैनिपुलेट करके ढंग से वो यूज़ करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। दूसरा मैं जो बता रही थी कि आपके जीते जी तो करते ही करते हैं, आपके मरने के बाद भी करते हैं, क्योंकि मरने के बाद जो शरीर यहाँ रह जाता है तो उसका जो स्कल रह जाता है, उस स्कल के अंदर उन्हें पता होता है कि कौन थे आप, क्या एज थी। उस स्कल के अंदर आपकी जो आत्मा, जो अब आपको दूसरा जन्म लेना है, उस आत्मा को पकड़कर उसका यूज़ करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जब तक वो तांत्रिक जिंदा रहता है। इसीलिए ये बहुत सारी पर्सनल रीडिंग में भी मुझे देखने सुनने को मिला है। बहुत लेडीज़ इस मामले में बहुत परेशान हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या उपाय है? उपाय तो वही है कि आप पौधे वगैरह लगाएं। जो भी ब्लैक मैजिक के लिए मेरी जो वीडियोस हैं उसको सुने, उसमें जो उपाय बताए गए हैं वो सात्विक उपाय ज़रूर करें। नॉनवेज वगैरह ना खाएं, क्योंकि जो लोग शराब, मीट, अंडा ये सब खाते हैं, उस पर भी, उन बॉडीज़ पर भी ये एनर्जीज़, ये नेगेटिव एनर्जीज़ काम करती हैं। इन चीज़ों को छोड़ना ही आपको मुश्किल हो जाता है। एक बार छोड़ने का प्रण बनाएं, कमिटमेंट अपने आप को दें, कंट्रोल करें, तो इन एनर्जी से इस जीवन में जीते जी आप छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इनके चुंगल में बुरी तरह से फंस गए हैं तो ये मरने के बाद भी आपकी आत्मा को उसी खोपड़ी में कैद करके रखते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, जो कि मुझे वीडियो में बताना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इससे आप डर सकते हैं, विचलित हो सकते हैं। इसीलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, लोअर एनर्जी में बिल्कुल ना रहें कि आपको लोअर एनर्जी अट्रैक्ट करे। कहते हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो इसीलिए लोअर एनर्जी में बिल्कुल ना रहें, ताकि आपको कम से कम लोअर एनर्जी के लोग तो ना मिलें। अगर ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो कार्मिक लोग, नार्सिसिस्ट लोग। अपनी एनर्जी को इतना हायर सेल्फ में रखें कि ऐसे लोग आपसे पहले ही डर के भाग जाएं। दुष्ट नाशक और शत्रु नाशक आप खुद ही बन जाएं।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।